Good morning, student. We started our lesson and we start today from our next paragraph. One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping. एक दिन मैं ऐसे ही हमारी जो हॉस्टल थी वहाँ पर एक टेबल पे सिपिंग यानी टी सिपिंग यानी चाय में वहाँ पर पी रहा था। When a senior guest came and sat on chair adjacent यानी नज़दीक आके बैठना, तो कुछ सीनियर गेस्ट थे, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, तो वो मेरे नज़दीक वहाँ पर आकर बैठे। ही वॉज ए कॉन्वीनियंट एजुकेटेड गेस्ट। कॉन्वीनियंट यानी उन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपना एजुकेशन लिया था। विथ फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, और एक सोफिस्टिकेटेड अच्छी फ्लुएंटली वहाँ पर इंग्लिश वो टॉकिंग कर रहे थे। एटलीस्ट स्पोकन और कॉलिक्यूअल इंग्लिश, यानी कि रोज़ की जो उनकी कॉलिक्यूअल यानी कि बोलने की जो शैली है वो पूरी तरह से इंग्लिश थी। ही वॉज अ बिट एरोगेंट एंड वांटेड टू पुल माय लेग। वो जो एक गेस्ट था वो थोड़ा सा एरोगेंट था, वो उसने मेरा पाँव वहाँ पर खींचना चाहा। ही ट्राइड टू एंगेज इन सम कॉन्वर्सेशन विथ मी एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एरर इन जस्ट अबाउट एवरी सेंटेंस और एवरीथिंग दैट आई सेड। और वो क्या कर रहा था, मैं जैसे ही इंग्लिश बोल रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ एरर यानी मिस्टेक वो वहाँ पर निकाल रहा था। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स ही वॉक अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी, और मुझे थोड़ा सा इंसल्ट करके वो 5 मिनट के बाद बाहर चला गया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, और मैं एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएट हो गया, एकदम अपमानित हो गया, अपसेट हो गया। एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस एंड डिफरेंट एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लीस्ट सॉरी। और ये एक इंसिडेंट मेरे जो लाइफ में हुई तो वो मुझे हमेशा के लिए याद रही। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और मैं पूरी तरह से वहाँ पर टूट गया। I felt out of the place there and literally wanted to run away to सोलापुर that very moment, और मुझे उसी वक्त लगा कि मैं अभी के अभी सोलापुर अपने गांव में वापस चला जाऊँ। However, it was only my self-esteem which stopped me, पर जो मेरा सेल्फ इस्टीम था यानी कि आत्मसम्मान था, उसने मुझे रोक कर रखा। हाउएवर इट वॉज ओनली माई सेल्फ इस्टीम विच स्टॉप मी। सडनली अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप मी, और एक डिटर्मिनेशन यानी एक निश्चय मेरे मन में वहाँ पर आया, और एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति, एक निश्चय मेरे मन में आया, और मैंने खुद को वहाँ पर पकड़ लिया। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, इफ़ आई कुड बी अ रैंक होल्डर इन द स्कूल, कॉलेज एंड IIT विथ मैनी अवार्ड इन मैथमेटिक्स। तो सोलापुर जाने की वजह मैं अगर यहीं पर रहकर IIT में अच्छे अवार्ड मिल सके, अच्छे रैंक मुझे मिल सके तो कितना अच्छा होगा। देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी, और मुझे पता है मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। वाई शुड आई गिव अप, सो मैं क्यों छोड़कर जाऊँ, एंड दैट टू फॉर अ सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश, और वो एक सिली थिंग के लिए, वो भी इंग्लिश जो मुझे नहीं आ रही है उसके लिए मैं सब छोड़कर जाऊँ। आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, मुझे छोड़कर नहीं जाना है। एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक, और मैंने ये लड़ने का प्रयत्न किया, यानी खुद से मैं लड़ा कि नहीं, मुझे करना है, करके दिखाना है, जो भी हो मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, और कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर करके दिखाऊंगा। एज आई क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम, और मैं इस जो स्टेप्स थी यानी कि ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी मेरे हॉस्टल की, मैं ऊपर चढ़ा, रूम में गया मेरे। माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड, मेरे माइंड में मेरा प्लान रेडी था। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हु आर एजुकेटेड इन वर्नाकुलर, और नॉर्मली जो ऐसे स्टूडेंट थे जो वर्नाकुलर यानी रीजनल यानी प्रादेशिक जो एरिया था, एक ग्रामीण एरिया था जहाँ पर हमने हमारा एजुकेशन लिया था, लैंग्वेज सच एज मराठी, थिंक इन मराठी बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम मराठी ही यूज़ करते थे बिफोर थिंकिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश थिंक करने से पहले हमें पता है हम पहले यहाँ पर प्रादेशिक भाषा में रहते हैं, प्रादेशिक एरिया में रहते हैं, रीजनल एरिया में रहते, तो ऑब्वियसली हम मराठी ही बोलेंगे।
translate in it English and then somehow try to speak out this translated English sentence in an extremely awkward fashion. हम क्या करते हैं, इंग्लिश रीड करते हैं, फिर उस इंग्लिश को हम मराठी में ट्रांसलेट करते हैं और इस तरह से हमें इंग्लिश एक awkward ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर लगती है. I had decided that I would do nothing of this sort. I wanted to achieve excellence. और उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है. This urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood. और ये अर्ज यानी एक अत्यावश्यक जो बात है कि नहीं मुझे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, करके दिखाना है, तो मैंने वो बस अपने चाइल्डहुड से ही ठान ली थी. वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, भले ही मैं इसमें सक्सीड हूँ ना रहूँ. आई ऑलवेज सेट माई एम हाई, मैंने अपने जो ध्येय है हमेशा ही अच्छे और आगे रखे हैं. इन दिस केस टू, और इस केस में भी मैं आगे ही जाऊंगा. आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सीलेंट एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, और इसी तरह से मैं अच्छी एक्सीलेंट लैंग्वेज बोलूँगा, एलिगेंट एंड फ्लुएंट एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूर अपने लाइफ में बोलूँगा. भले ही मैंने अपना एजुकेशन मराठी लैंग्वेज में लिया हो, तो फिर भी आईआईटी में यहाँ पर मैंने आया था, मैंने ये यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, मैंने वहाँ पर एंट्री की थी, तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा और अच्छा करके ही मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और मैं अपनी इंग्लिश ज़रूर यहाँ पर सुधारूँगा. So we stop here. We see our next paragraph in our next lecture.